की वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं टेरेस्ट्रियल और कोस्टल नेविगेशन से रिलेटेड। जब भी हम लोग एमएमडी का एग्जाम जब अटेंड करते हैं सेकेंड वेट एफजी का जो भी अपना रिटर्न है, तो उसमें इसका जो है टोटल 200 मार्क्स का आता है पेपर, और उसमें से हमें 140 स्कोर करने होते हैं। उसके बाद 140 लाने पे हम लोगों को पास कर दिया जाता है। अभी इसमें दिक्कत क्या है कि जो इसका डेज वर्क का न्यूमेरिकल्स होता है, यहाँ देखो पार्ट बी में नंबर 5, हमेशा क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो डेज वर्क से रिलेटेड ही पूछता है, और वो 30 नंबर का होता है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डेज वर्क से रिलेटेड बातें करने वाले हैं कि डेज वर्क को न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करना है। अभी यहाँ देखो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नेविगेशन का पेपर है, 2 पार्ट में है, बट हम अभी डायरेक्ट फोकस करेंगे सिर्फ डेज वर्क में जो कि पार्ट बी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, हमेशा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है वो डेज वर्क का ही आएगा। तो अभी डेज वर्क के न्यूमेरिकल हमेशा आपको ऐसे ही दिया रहेगा। इसमें देखो जैसे लिखा है क्या, जब दोपहर के 12 बज रहे थे, सपोज करो एक डेट था, मान लो आज का ही डेट है, तो उस क्या ऑब्जर्वेशन था कि एक पॉइंट ऑफ लेंथ मतलब किसी एक शोर को देखा गया जिसकी पोजीशन वहां पे दिया हुआ है। ये शोर का पोजीशन दिया हुआ है, उसका बियरिंग कितना था 055 और डिस्टेंस था 5 नॉटिकल माइल। तो 12 बजे की ये ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, कि एक यहाँ पे सपोज करो कि एक ये किनारा है, और ये जो पॉइंट है इसका एज, इसकी हमें पोजीशन दे दी गई है जो कि ये है, इसका लेट है, ये लॉन्ग है। सपोज करो कि हम लोग कहीं यहाँ पे थी, तो इस पॉइंट का बियरिंग दिया है 055, कुछ ऐसे करके दिया हुआ है 055 जब हमने लिया, और रडार से इसका डिस्टेंस था 5 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो अभी सबसे उसके बाद ये बोलता है क्या है कि ये सारे जायरो कोर्सेस हमने किया, ये जायरो इधर पे इतना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, ये विंड का डायरेक्शन और लीवे। तो बोलता है कि आपको एस्टिमेटेड अराइवल पोजीशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो दोपहर के 12 बज रहे हैं ना, उसके लिए अपना जहाज का एकदम एक पोजीशन हमें फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि वो पोजीशन अभी तक दिया नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि सपोज करो ये लैंड का ये जो भी शोर यहाँ पे था, इस शोर का हमें बियरिंग पता है और इसका डिस्टेंस पता है। तो डिस्टेंस जो 5 नॉटिकल माइल है, उसे जब शॉर्ट डिस्टेंस होता है तो जो डिपार्चर होता है उसी को हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और जो 055 उसका बियरिंग है उसे हम लोग कोर्स एज्यूम करेंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ से हम लोग 055 का रिवर्स कोर्स क्या होगा, 055 में हम लोग क्या करेंगे 180 ऐड कर दें। तो अभी क्या था कि ये जो अपना लैंड मास था, ठीक है, उससे हमें इसका अपना 12 बजे की क्या करनी थी, पोजीशन कैलकुलेट करनी थी। तो सपोज करो कि जब हम लोग एक एजम्पशन था कि हम लोग यहाँ पे थे 12 बजे, ठीक है, पर अभी हमें यहाँ की पोजीशन नहीं पता, पर यहाँ पे सोल का पोजीशन दिया है, ये जो लेट और लॉन्ग दिया है, और यहाँ से यहाँ इसका था 055, ये इसका बियरिंग था और 5 नॉटिकल माइल डिस्टेंस था। तो अगर इस 12 बजे वाली पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी है, तो इस पोजीशन को हम लोग इनिशियल पोजीशन का रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि ये इनिशियल है और इसके हम लोग यहाँ पे थे, एक एजम्पशन लेते हैं और यहाँ से हम लोग स्टीयर कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में। तो कोर्स क्या हो जाएगा, 055 का रिवर्स हो जाएगा, तो 235, और डिस्टेंस 5 नॉटिकल माइल ही रहेगा। अब हम लोग का कोर्स हुआ 235 और डिस्टेंस 5 नॉटिकल माइल, तो क्या हम लोग यहाँ की 12 बजे की पोजीशन नहीं निकाल सकते? तो हम लोग का एक फॉर्मूला था, क्या वो फॉर्मूला बोलता है कि 10 ऑफ कोर्स होता है क्या, डिपार्चर बाय डिलेट, ठीक है, डिपार्चर्स बाय डिलेट। और अभी हमने बात किया था जब भी शॉर्ट डिस्टेंस होता है जैसे 5 नॉटिकल माइल है, तो डिपार्चर ही डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो हमें डिस्टेंस पता है, ठीक है, कोर्स हमें पता है ये 235, तो क्या हमें डिलेट नहीं आ जाएगा? आप सपोज करो आपने ये से डिलेट कैलकुलेट कर लिया, तो आपको इनिशियल तो लैटिट्यूड पता ही है, इनिशियल लैटिट्यूड कितना दिया हुआ है, ये है इसका, और इस इनिशियल लैटिट्यूड पे आपने डिलेट अप्लाई कर दिया, तो आपको क्या आ जाएगा, एक फाइनल लैटिट्यूड आ जाएगा जो कि 12 बजे की है। अभी सिर्फ हम लोग 12 ओ क्लॉक की पोजीशन की बात करें। अब जब इनिशियल लैटिट्यूड पता है, 12 बजे की भी लैटिट्यूड आ गया आपको, तो इस दोनों से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एमलेट आ जाएगा दोनों से। जब आपका एमलेट आ गया तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसे एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं डिपार्चर बाय डी लॉन्ग इक्वल टू कॉस ऑफ एमलेट, ठीक है, कॉस ऑफ एमलेट। तो यहाँ पे आपको एमलेट पहले से पता है, डिपार्चर आपको मालूम है, यहाँ से आप सपोज करो कि डी लॉन्ग आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
तो जब डी लॉन्ग आपने फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे इनिशियल लॉन्जिट्यूड था उस पे आप डी लॉन्ग अप्लाई करो। ठीक है, जब डी लॉन्ग आप अप्लाई करोगे तो इसका जो 12 बजे की पोजीशन है जहाज का, उसका लॉन्जिट्यूड आ गया। तो अब आपके पास एक रेफरेंस पोजीशन आ गया कि जब जहाज पे 12 बज रहा था तो उस समय उसका लाइट क्या था, ठीक है, और उसका लॉन्जिट्यूड क्या था। तो ये शिप्स की पोजीशन हमें एक फाइंड आउट हो गई। तो ये जो न्यूमेरिकल्स में इतना बात किया ना शुरू में, ये पहला लाइन पूरा यहाँ तक, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप फाइंड आउट करो कि जहाज की पोजीशन 12 बजे क्या थी। आप सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक, ये अपना 12 बजे की पोजीशन है। उसके बाद क्या बोला है, डिफरेंट इन्होंने कोर्सेस स्टीयर किया है, इतना डिस्टेंस था, उसमें जायरो एरर बता रखा है, विंड का डायरेक्शन है, लीवे है। अब ये सारे अप्लाई करके हम लोगों को सबसे पहले एस्टिमेटेड पोजीशन कैलकुलेट करना है। अभी सबसे पहले एस्टिमेटेड पोजीशन हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने एक अपना रेफरेंस के लिए एक डेजवर्क का थोड़ा 2 पेज का वो बना लिया था ताकि एग्जाम से पहले 5 मिनट में अपना रिवाइज करें और हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो ये डेजवर्क में क्या हुआ, सपोज करो कि मून की फिक्स पोजीशन गिवन है, तो हमें अपना एक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आ गया। अभी अभी आपने देखा था कि इस जो लैंड मासेस था उसका लैट लॉन्ग पे कोर्स और डिस्टेंस अप्लाई किया तो आपको एक लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आ गया। अभी यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं कि स्पीड कितना है। तो आप देखोगे इस न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे ना हम लोगों का स्पीड दिया रहता है। यहाँ पे देखो लिखा है कि इंजन का स्पीड कितना होना चाहिए, 12 नॉट्स इफ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तभी हम लोग इंजन का स्पीड क्या लेंगे, हम लोग 12 नॉट्स कंसीडर करना पड़ेगा। अभी आपको इंजन का स्पीड दे दिया गया और डिफरेंट टाइम पे आप देखो तो अभी क्या करेंगे कि वो जो टाइम टाइम का सेक्शन है, हम लोग टाइम अभी इसमें नहीं मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे आप देखो ध्यान से, कहीं पे भी टाइम मेंशन ही नहीं किया गया, इसलिए हम लोग टाइम का कॉन्सेप्ट अभी हटा देते हैं। सिर्फ हम लोग ये जायरो का कोर्स है वो लिखेंगे। सपोज करो कि पहला कैसे लिखा हुआ है 347 001, और उसके बाद लीवे क्या है, यहाँ पे दिया है 3 डिग्री नील 1 डिग्री। विंड का डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्टर्ली वेस्टर्ली वेस्टर्ली, तो वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। जायरो एरर हाई है कि लो, यहाँ पे साफ लिखा गया है कि 1 डिग्री हाई, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे कि हम ऐसे करके एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाने के बाद यहाँ पे जो टाइम है वो भी कट कर लेते हैं। सिर्फ ऐसे सपोज करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ ऐसे लिख देना एग्जाम में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया ही नहीं हुआ। तो अभी जब ऐसे करेंगे हम लोग तो उसमें सबसे पहला लिखो जायरो कोर्स। ठीक है, तो जायरो कोर्स आप पहला देखो कितना था, 347 दिया हुआ है, 347। जायरो एरर कितना दिया हुआ है, 1 डिग्री हाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिग्री हाई। तो जब जायरो और 1 डिग्री हाई बोलने का मतलब क्या है कि जो जायरो है उसका वैल्यू जो है, तो उसका जो वैल्यू है 347 है वो 1 डिग्री हाई है, इसलिए जो इसका ट्रू कोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 346। हमेशा ट्रू को हम लोग फिक्स मानते हैं और फिर जितना जायरो है उसको कंपेयर करते हैं कि जायरो हाई है या लो है। तो हाई किससे है, लो किससे है, तो ट्रू से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखा है कि 1 डिग्री हाई है, यानी कि जो जायरो का वैल्यू है वो 1 डिग्री ज्यादा है ट्रू कोर्स से। तो अपना ट्रू कोर्स सपोज करो इसलिए 346 आ गया। अभी उसके बाद यहाँ पे लीवे दिया हुआ है, लीवे कितना है, पहले में 3 डिग्री है, सपोज करो हमने यहाँ लिख दिया लीवे 3 डिग्री। और लीवे का कोर्स कितना है, साउथ वेस्टर्ली लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया इसका साउथ वेस्टर्ली। तो जब हमें लीवे पता है तो हम लोगों को इसका लीवे कोर्स निकालना पड़ेगा। लीवे कोर्स कैसे निकलेगा, तो एक रफ डायग्राम सपोज करो कि हम लोग 346 हम लोग स्टीयर कह रहे थे। ठीक है, ये अपना ट्रू कोर्स एज्यूम करो, और विंड का डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्टर्ली है, तो साउथ यहाँ है, वेस्ट यहाँ है। विंड का डायरेक्शन कहीं ना कहीं साउथ वेस्टर्ली, यहाँ से विंड आ रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं जब हवा इधर से आ रही है तो हवा यहाँ से आ रही है तो क्या करेगा, अपने जहाज को पुश करेगा इधर की ओर। तो हम लोग 346 कर रहे थे, लेकिन ये 3 डिग्री का लीवे दिया हुआ है, यानी कि पहले 346 था बट अब 3 डिग्री उसमें ऐड हो जाएगा, तो जो हम लोग पोस्ट कर रहे होंगे अब वो 349 हो जाएगा। तो यहाँ पे लीवे का कोर्स है वो हम लोग क्या लिख देंगे कि 349। ठीक है, अब उसको हम लोग को क्वाड्रेंटल फॉर्म में चेंज करना है। क्वाड्रेंटल फॉर्म क्या होता है, 349 को हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंटल फॉर्म में चेंज करते हैं।
तो ये हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ कितना होता है, सपोज करो 360 और ये होता है 270, तो कहीं नहीं कि नॉर्थ से कुछ 349 आया था, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि नॉर्थ से जो 349 है वो नॉर्थ से 11 नॉर्थ 11 वेस्ट, ये इसका क्वाड्रेंटल फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या है, ये अपना 3 फिगर में है। तो सपोज करो ये आपने लिख दिया क्वाड्रेंटल कोर्स यहाँ पे, फिर स्पीड, स्पीड का कॉलम यहाँ पे हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पहले से यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया गया। डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, पहले वाले में 111 नॉटिकल माइल। ऐसे ही करके बाकी के दो है 001 187 के लिए आपने दो और कॉलम बना दिया, ठीक है। अब जब ये कॉलम बना दिया उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि अभी सपोज करो कि क्वाड्रेंटल कोर्स कितना है, नॉर्थ 11 वेस्ट, ठीक है। इसके में डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, 111। बाकी के दो ऐसे ही हमने सपोज करो रेडी करके, और ज्यादा है तो सब इसी लाइन में हमें ऐड करते रहना। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें यहाँ से डिलेट निकालना है और क्या निकालना है, डिपार्चर। तो डिलेट डिपार्चर, जब भी आपको कोर्स पता है और डिस्टेंस पता है तो आप इजिली डिपार्चर और डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब सपोज करो कि हमें डिलेट निकालना है, तो डिलेट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिलेट का फॉर्मूला होता है, डिलेट क्या बोलता है कि जितना भी कोर्स है उसका कॉस ऑफ कोर्स करो इनटू जितना भी डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस ऑफ कोर्स करो यानी कि 11 डिग्री है, कॉस ऑफ 11 डिग्री इनटू डिस्टेंस 111 नॉटिकल माइल, तो जो भी वैल्यू आएगा वो इसका डिलेट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और डिलेट नॉर्थ होगा कि साउथ, वो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि उसका डिलेट का वैल्यू क्या आएगा, नॉर्थ हो जाएगा। सेम वैसे ही हमें डिपार्चर निकालना। डिपार्चर के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि डिपार्चर बोलता है साइन ऑफ कोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता ही है 111 नॉटिकल माइल, और साइन ऑफ 11 डिग्री कर देंगे, इससे जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा इसका डिपार्चर। और डिपार्चर ईस्ट होगा कि वेस्ट, वो यहाँ पे हमने लिख रखा है पहले क्वाड्रेंटल कोर्स में, तो ये डिपार्चर हो जाएगा वेस्ट। अब ऐसे करने के बाद क्या करना है ना, जैसे ही ये तीनों सपोज करो कॉलम भर गया, इसका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। रिजल्टेंट में क्या होता है कि सपोज करो कि कोई नॉर्थ है, कोई साउथ है, फिर कोई नॉर्थ है, तो नॉर्थ वाले को पहले ऐड कर दो, फिर साउथ वाला बच गया, तो जिसका वैल्यू ज्यादा है उससे कम वाले को माइनस करो। और सपोज करो कि नॉर्थ में यहाँ पे मान लो कि 50 था, ये 5 था नॉर्थ, और ये था 1 मिनट्स का डिलेट था, तो नॉर्थ में कितना हो गया, 50 और 5 55, और ये है 1, तो 55 में से 1 माइनस करेंगे, 54 मिनट्स का नॉर्थ में ये इसका रिजल्टेंट डिलेट हो गया। सेम वैसे ही हमें डिपार्चर का भी रिजल्टेंट यहाँ पे निकाल देना, ईस्ट या वेस्ट जो भी होगा। अभी सपोज करो कि आपने ये कैलकुलेट कर लिया, आपको जो यहाँ पे डिलेट और डिपार्चर्स आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जो हमारे को यहाँ पे डिलेट आया ना, उसको जो इनिशियल फिक्स लैटिट्यूड था उससे अब अप्लाई करेंगे। इनिशियल फिक्स करने का क्या मतलब कि जो 12 ओ क्लॉक की पोजीशन पे हमने कैलकुलेट किया था उसका जो लैटिट्यूड था, ठीक है, उस पे हम लोग इस डिलेट को अप्लाई करेंगे। तो जब ये डिलेट हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, एक डी आर लैटिट्यूड आ जाएगा 12 बजे की, नहीं सॉरी 12 बजे की नहीं, 12 बजे की तो हमें 12 ओ क्लॉक को पहले से पता है। ये तीनों कोर्स रन लगाने के बाद जो एक पोजीशन आनी चाहिए, जो यहाँ पूछ रहा है फाइंड आउट एस्टिमेटेड अराइवल पोजीशन, तो हमें वो पोजीशन आ जाएगी 12 बजे की लैटिट्यूड पे डिलेट लगाने के बाद, ये एक लैटिट्यूड आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें एमलेट निकालना है। 12 बजे की हमें लैटिट्यूड तो पहले से पता थी, और डी आर लेट अभी हमें फाइंड आउट कर लिया। तो जब दो लैटिट्यूड आपको पता है तो उसका हम लोगों को क्या एमलेट आ जाएगा, और डिपार्चर हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, तो इससे हमें क्या आएगा, डीलोंग। डीलोंग के लिए क्या फॉर्मूला है, डीलोंग बोलता है डिपार्चर बाय डीलोंग इक्वल टू कॉस ऑफ एमलेट। एमलेट अभी आपने निकाला, डिपार्चर पहले से हमने निकाल रखा है, तो हम लोग यहाँ पे डीलोंग आ जाए। और जैसे ही हम डीलोंग को जो इनिशियल फिक्स था यानी कि 12 बजे वाली लॉन्जिट्यूड पे इस डीलोंग को अप्लाई करेंगे, तो हम लोगों के एक डी आर लॉन्जिट्यूड आ जाएगा। वही यहाँ पे पहले मैं पूछ रहा था, फाइंड द एस्टिमेटेड अराइवल पोजीशन। तो जो अभी हम लोगों को ये सारे कोर्सेज ट्रेवल करने के बाद पोजीशन आया, तो वो हो गया हम लोगों को क्या, एस्टिमेटेड अराइवल पोजीशन। एक तो सेक्शन इसका खत्म हो गया। अब दूसरा क्या बोलता है कि फाइंड फाइंड द फाइनल पोजीशन
इफ द फाइनल पोजीशन बाय ऑब्जर्वेशन वाज ये। अब आपको एक पोजीशन दे दिया गया कि ये सारे कोर्सेज डिस्टेंस टेबल करने के बाद आप इनिशियली यहाँ थे, ठीक है, और फाइनली आप सपोज करो कि यहाँ पे आ गए, तो फाइंड द स्लेट एंड ड्रिफ्ट ऑफ करंट। उसके बाद क्या होता है, कोर्स एंड डिस्टेंस मेड गुड। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में अभी सपोज करो ये था इनिशियल जो हमने 12 बजे कैलकुलेट किया था, ये सारे कोर्सेज टेबल करने के बाद ये आया अपना फाइनल, ठीक है। जब भी दो पोजीशन के बीच में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, दोनों पोजीशन से डिलेट मिल जाएगा और डीलोंग मिल जाएगा। तो और जो इनिशियल लैटिट्यूड है और फाइनल लैटिट्यूड है उससे एक चीज और हमें मिल जाएगा, वो होता है एमनेट, ठीक है। तो फिर हम लोग ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिपार्चर बाय डीलोंग इक्वल टू कोस ऑफ एमनेट। एमनेट पता है, डीलोंग पता है, तो हमें डिपार्चर आ गया। तो डिपार्चर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस मेड गुड। डिपार्चर ही डिस्टेंस होता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसने जो पूछा था कि कोर्स एंड डिस्टेंस मेड गुड, तो डिस्टेंस मेड गुड निकल गया हम लोगों का। अब इस वाले जो फॉर्मूला था हम लोगों को पता है, टेन ऑफ कोर्स इक्वल टू डिपार्चर बाय डिलेट होता है, ठीक है। तो हम लोग को डिलेट पहले से पता है, डिपार्चर अभी ये निकल मिल ही गया, डिस्टेंस मेड गुड। तो इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो हमें एक कोर्स आ जाएगा। तो जो ये कोर्स आएगा उसको हम लोग बोल देंगे कोर्स मेड गुड। ये सेकेंड वाले न्यूमेरिकल्स भी हमने, जो सेकेंड पॉइंट है न्यूमेरिकल का, वो भी हमने कवर कर लिया कि इसका कोर्स मेड गुड क्या था और डिस्टेंस मेड गुड क्या है। अब ये बोलता है सेट एंड ड्रिफ्ट ऑफ करंट पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या बोलेगा कि जो डीआर की पोजीशन थी और फाइनल नून की पोजीशन थी, डीआर पोजीशन कौन सा था, जो अभी हम लोग एस्टिमेटेड अराइवल पोजीशन आया था, सारे ये सारे कोर्सेज ट्रेवल करने के बाद जो पोजीशन आया था वो हमारा क्या था, डीआर पोजीशन था। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या है, एस्टिमेटेड अराइवल पोजीशन दिया गया था जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। और क्या बोलता है कि जो नून की पोजीशन थी वो हम लोगों को यहाँ पे दिया है, देखो कि ऑब्जर्वेशन से जो पोजीशन आया था वो। तो अब दो पोजीशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो उन दोनों पोजीशन के बीच में जो भी फोर्स आएगा वो सेट हो जाएगा, और जो डिस्टेंस हो जाएगा वो उसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो सेट एंड ड्रिफ्ट आ गया, और जैसे ही ड्रिफ्ट को आप 24 से डिवाइड कर दोगे तो वो रेट ऑफ करंट आ जाएगा। तो वही हमने एक ब्रीफ समरी में यहाँ पे लिखा गया है, ये सारे रिजल्टेंट लगाने के बाद में एक हमें डीआर पोजीशन आती है। उसके बाद क्या करना है, सपोज करो कि जो अपना डीआर पोजीशन है और अगर फाइनल की मेन पोजीशन पता है, जैसा कि इसमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ था इस न्यूमेरिकल में, ये देखो यहाँ पे। तो उसको जब उन दोनों के बीच में हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सेट और ड्रिफ्ट आता है। जब हम ड्रिफ्ट को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेट ऑफ करंट आता है। और जो इनिशियल, मतलब कि अगर आपको इनिशियल फिक्स पोजीशन पता थी 12 बजे की और फाइनल फिक्स पोजीशन भी आपको पता है, तो उन दोनों के बीच में हमें कोर्स मेड गुड और डिस्टेंस मेड गुड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है।